हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग जो आपकी अगस्त महीने की लव लाइफ लव रीडिंग है। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट वाले हैं, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, सबके लिए ये रीडिंग है। तो टॉरस देखिए, कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। मैं प्रेयर करके, मेडिटेशन करके ही कार्ड निकालती हूँ, ताकि टाइम बच जाए रीडिंग के समय, इसलिए मैं कार्ड्स नहीं निकालती हूँ। और आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है। ये आपकी फीलिंग्स है पार्टनर को लेके, आप क्या फील कर रहे हो अगस्त के महीने में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कारण अगस्त महीने में, कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहे हैं। और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, अगस्त में होगा क्या फाइनली कि रिलेशनशिप में। चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए टॉरस, आपके लिए मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं, फूल के कार्ड और 6 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ये पहले 10 दिन की रीडिंग है, 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में। आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी रहती हुई दिख रही हैं। आप ना मुझे पास्ट की चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। जो पुराना इस रिलेशनशिप में आपने टाइम स्पेंड किया अपने पार्टनर के साथ, पुरानी मेमोरीज होगी। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो उनको। पुरानी यादों के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है, जो पुराने पल आप लोगों ने बिताए हैं। अब देखिए, पुरानी कोई भी चीज़ हो सकती है। कई बार हमें अच्छी चीज़ें याद आती हैं, कई बार हमें बुरी चीज़ें याद आती हैं। तो कोई भी चीज़ होगी, लेकिन पुरानी चीज़ें कोई भी चीज़ हो सकती है। या तो पार्टनर के साथ आपने जो पुराने पल बिताए, या आप दोनों के बीच में जो टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, वो चीज़ें आप याद कर रहे हो। या आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा होगा टॉरस वृषभ राशि, आप वो याद कर रहे हो। या आपका कोई पुराना कोई रिलेशनशिप भी रहा होगा, कुछ लोग हो सकता है उसको याद कर रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं करंट पार्टनर से रिलेटेड भी, आपको उनको याद कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे उनको मिस भी करते हुए दिख रहे हो आप। और फूल का कार्ड साथ में ये भी आया है कि थोड़ा सा केयर फ्री, केयरलेस भी आप मुझे साथ के साथ रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि जैसे चीज़ें चल रही है ना, अभी वैसे ही चलने दे रहे हो। लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में आप अभी ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हो। ये पहले 10-12 दिन की रीडिंग के बारे में बोल रही हूँ। अभी गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहा है। आपको लग रहा है कि भी ज़्यादा ना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, ज़्यादा पुरान पास्ट के बारे में नहीं सोचना। मतलब जैसे चल रहा भी चलने दो। और कहीं ना कहीं मिस ज़रूर करते हुए मुझे दिख रहे हो पार्टनर को लेके। एक केयर फ्री, केयरलेस एटीट्यूड भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, केयर फ्री, केयरलेस कई बार हम लोग इसलिए भी हो जाते हैं, कई बार हमने बहुत मेहनत की होती है रिलेशनशिप में। जब हम अपना सब 100% दे देते हैं, हमें वो चीज़ें कई बार नहीं मिलती। फिर भी हम केयरलेस हो जाते हैं। हमें लगता है कि भी अब ना उतने मेहनत नहीं करनी इस रिलेशनशिप के लिए, और हमने भी कहीं सीरियस नहीं होना। तो कुछ लोगों के लिए ये भी कारण हो सकता है, केयर फ्री, केयरलेस एनर्जीज के कारण। तो मिड में जाके देखिए, आपकी एनर्जीज आ रही है चेंज। देखिए टॉरस, आप इस रिलेशनशिप में ना किसी तरीके के चेंजेस चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। अब ये चेंजेस ना हर टॉरस के लिए अलग होंगे। यानी कि कुछ लोग इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है नेगेटिव चेंज चाह रहे हैं। चेंजेस का मतलब पॉजिटिव चेंज ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो तो चीज़ें पॉजिटिव होगी। कुछ लोगों को लगता है कि इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन खुद की एनर्जीज में आप लाना चाहते हो, यानी कि आप निकलना चाह रहे हो, मूव ऑन करना चाह रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए वैसा सा हो सकता है, यानी कि कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपनी खुद की एनर्जीज में भी ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो, बदलाव चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन मुझे किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी लेते हुए दिख रहे हो उन चेंजेस को लेके। या तो वो चेंजेस आ रहे हैं इसलिए परेशान हो रहे हो, या वो चेंजेस आप लाना चाह रहे हो लेकिन किसी लेवल पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन मिड में मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने ना बर्डन और प्रेशर लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि दिमाग में थोड़ा बोझ रख रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, या आपने ज़रूरत से ज़्यादा किया, जितना आपको करना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने किया, या उससे ज़्यादा कर रहे हो अगस्त के महीने में। इसके कारण इसीलिए आपको ना भार लग रहा है। अब ये रिलेशनशिप होता है ना, कई बार हम ज़्यादा करते रहते हैं, हम सामने वाला फिर हमें एक ग्रांटेड ले लेता है, तो फिर हमें परेशानी होती है कि भी हमें कुछ मिल नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज़ के कारण हो सकता है, बर्डन प्रेशर आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। या आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई चीज़ हो सकती है जिसके कारण एक प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है आपके दिमाग में, या फिर बर्डन रह रहा है। और देखिए आखिर में जाके, यानी कि 21 से 30 अगस्त के बीच में आपकी एनर्जीज मुझे ये दिख रही है टॉरस। आप ना 4 ऑफ कप्स और थंडर बोल्ट के कार्ड हैं। ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि कोई चीज़ ना आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है अगस्त के बिल्कुल लास्ट में। यानी कि हो सकता है, कई बार होता है ना कि हमें पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं और हम इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। और इस रिलेशनशिप में हम एक उम्मीद लगा लेते हैं किसी से, हम किसी को मना नहीं कर पाते। मतलब कई बार हम पार्टनर को भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते, और हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं।
हमें पता होता है कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं और गलत हो रही है, लेकिन फिर भी हम टॉलरेट करते हैं, हम बताते नहीं हैं सामने वाले को यानी कि पार्टनर को, और हम अपने दिल में रखते रहते हैं चीज़ों को। तो अगस्त के लास्ट में आप उन चीज़ों में से बाहर निकल रहे हो, जो चीज़ आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी, आपके अंदर दिल में बातें थी, गुस्सा था, गिला-शिकवा था या कोई बात थी, वो चीज़ें आपकी कहीं न कहीं आप उसमें से ना बाहर निकाल रहे हो अपने आप को, उन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। हालाँकि आपके लिए उसमें से निकलना इतना ईज़ी नहीं हो रहा। हो सकता है पार्टनर से आर्गुमेंट भी कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, यानी कि जो चीज़ें आप उनको नहीं बोल पा रहे थे, वो भी आप उनको बोल रहे हो। मतलब एक एग्रेशन रह रहा है, गुस्सा रह रहा है, थोड़ी-सी परेशानी आप फ़ील कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला कि कुछ पार्टनर को बता रहे हैं वो चीज़ें, कुछ लोग हो सकता है नहीं बता रहे हैं, लेकिन अपने आप को उन चीज़ों में से बाहर निकाल रहे हैं कि अब इसमें से, इनमें रहना नहीं है, इन चीज़ों में से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। और देखिए साथ के साथ ये भी है, आप इमोशनली मुझे लो फ़ील करते हुए दिख रहे हो अगस्त के आखिर में भी टॉरस। हो सकता है उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने कोई चांस मिस कर दिया, कोई अपॉर्च्युनिटी आपने खो दी। या तो देखिए कई बार होता है कि हम मना कर देते हैं, हम वो अपॉर्च्युनिटी, वो चांस लेते नहीं हैं, हम मना कर देते हैं, यानी कि सामने वाला हमें कुछ ऑफ़र दे रहा होता है, यानी कि पार्टनर ने आपको कोई ऑफ़र दिया होगा किसी भी तरीके का और आपने मना कर दिया। शायद हो सकता है आप उसको सोच के परेशान हो रहे हो कि भी आपने वो अपॉर्च्युनिटी क्यों खो दी, आपने उनको क्यों मना कर दिया। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। मेरे पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। कुछ लोगों के तो ये कारण हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई कारण ही नहीं है, बिना मतलब से आप लो एनर्जीज़ में हो, आस-पास सब कुछ ठीक है, फिर भी आपका मन नहीं लग रहा। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि या तो आपने कोई चीज़ मिस कर दी, एक होता है कि आपने अवेल नहीं की और एक होता है कि आपने छोड़ दी कोई चीज़। तो कोई भी चीज़ मुझे दिख रही, कोई चांस, अपॉर्च्युनिटी आपके पास आई थी या फिर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आपको वो चीज़ें वैसी नहीं मिली हैं, इसलिए आप उस चीज़ को सोच-सोच के परेशान हो रहे हो। देखिए मैंने ये रीज़न्स बताए हैं, हर किसी की परेशानी का थोड़ा-सा कारण अलग होता है। यहाँ पे एक्चुअल में परेशानी तो नहीं है, मतलब उतना लो एनर्जीज़ में थोड़ा-सा रह सकते हो, यानी कि उतनी सैटिस्फैक्शन, उतनी हैप्पीनेस, उतने जॉय, उतनी खुशी आपको नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में। और ज़्यादा मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो अगस्त महीने में, और उसको याद कर के इमोशनल इमोशनल हो रहे हो आप। और देखिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए तो मुझे ना काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ दिख रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड और हेरोफेंट के कार्ड आए हैं, और ये दोनों ही कार्ड कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म मैरिज, फ्यूचर के बारे में बोलते हैं। हेरोफेंट का कार्ड तो एक्चुअल में ज़्यादातर शादी से रिलेटेड होता तो और भी कई चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो इसमें शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को ही हम चेक चेक कर पाएँगे। तो देखिए वही चीज़ें आपके पार्टनर चाह रहे हैं, आपका साथ चाहते हुए दिख रहा है, आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव भी है आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा आपको लेके। अगर पीछे कुछ चीज़ें खराब हो गई थी, इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो आपको आपके साथ सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि रिकंसिलिएशन चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अब ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं कि सबके पार्टनर यही सारी चीज़ें चाहते हैं। अलग-अलग पार्टनर की अलग-अलग सोच होगी, लेकिन चीज़ें पॉज़िटिव ही दिख रही हैं आपके पार्टनर की, और किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं। लेकिन मुझे आपके पार्टनर का ना प्यार फ़ील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लविंग है आपके लिए, केयरिंग भी हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं, मिलना भी चाहते हैं, और अगर कुछ ख़राब हो गई थी चीज़ें तो उसको रिकंसिलिएशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं या करना चाहते हैं। लेकिन शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया मेरे पास। तो देखिए शादी तो वो चाह रहे हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, या उनके घर वालों की तरफ से, या उनकी खुद की लाइफ में कोई इंसान है बड़ा घर का, उसके कारण रहती हुई दिख रही है। यानी कि शादी करना चाहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड उस डायरेक्शन में उतने एक्शंस शायद नहीं ले रहे हैं। यानी कि उससे रिलेटेड अड़चनें ये रह सकती हैं कि हो सकता है सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने कास्ट के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, कल्चर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर घर के बड़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कास्ट, रिलीजन, कल्चर, अपना सोच, अपनी बिलीफ सिस्टम भी उनको क्या सही लग रहा है वो उस हिसाब से करना चाहते हैं। और कोई शायद किसी चीज़ को लेके शायद उन्होंने कोई ज़िद पकड़ी हुई है कि उनको लग रहा है कि वो चीज़ें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। किसी लेवल पे वो अपनी ज़िद को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि उतनी ज़िद को अपना छोड़ रहे हैं शादी को लेके। उनको लग रहा है कि भी जो चीज़ें वो चाहते हैं, या उनके घर वाले चाह रहे हैं, या सोसाइटी के हिसाब से जो चीज़ें सही हैं, रिलीजन के हिसाब से जो चीज़ें सही हैं, कास्ट, कल्चर के हिसाब से जो चीज़ें हैं,
सही हैं, वो कहीं न कहीं उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं आपके पार्टनर। और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि घर वालों की तरफ से कुछ अड़चनें हों, हो सकता है सोसाइटी नहीं मान रही है, रिलीजन नहीं मान रहा, कल्चर में कुछ इश्यूज़ हैं, तो वैसी सी एनर्जीज़ भी आपके पार्टनर की दिख रही हैं मुझे। और देखिए है मैजिशियन का कार्ड आया, आपके पार्टनर ना मतलब हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स तो मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि हो सकता है वो आपसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर पीछे उन्होंने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, तो उनकी एनर्जीज़ में मुझे एक कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर ना मैनिपुलेट भी कर रहे हैं चीज़ों को। टॉरस, मैनिपुलेट का मतलब कि वो जो बोल रहे हैं ना, शायद उसमें थोड़ा बहुत झूठ है, अच्छे से आपको चीज़ें बता नहीं रहे हैं। होता है ना इंसान, एक जब हम रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चलते हैं, प्रॉब्लम्स चलती हैं, ये नहीं है कि सबके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ ताकि आपको अपनी रीडिंग समझ आ जाए। तो आपके पार्टनर उसको ठीक करने के लिए कि आप उनकी लाइफ में कैसे आ सकते हो, तो उनको उसको करने के लिए अगर किसी भी तरीके का कोई झूठ बोलना पड़ गया, छोटा-मोटी बातों को घुमाना पड़ गया, तो वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं। मतलब मैनिपुलेट हो रहे हैं, डिप्लोमैटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, चालाकी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अ, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को डील करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। जो वो चाह रहे हैं ना, वो वैसे ही करते हुए दिख रहे हैं, या उनकी एनर्जीज़ ऐसी रहती हुई दिख रही है। अगर टॉरस आप उनसे भी बात भी करोगे ना, अगर खुद होके कर रहे हो, अगर मान लो वो नहीं ले रहे एक्शंस, तो वो अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर को किसी लेवल पे मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा-सा ना संभल-संभल के भी चल रहे हैं, कि उनसे कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ। हालाँकि आपको मिलना चाहते हैं, टुगेदरनेस भी चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। और जो चाह वो मतलब जो भी कर रहे हैं ना, वो बहुत ध्यान से कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनसे कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ, और हो सकता है उनसे कुछ गलतियाँ पहले हुई हों आपके पार्टनर से, तो वो चाहते हैं कि वो गलतियाँ ना वो दोबारा ना दोहराएँ। तो इसलिए वो संभल-संभल के चल रहे हैं, और बहुत कॉशियस अलर्ट होके चलते हुए दिख रही हैं, कि भी उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने थोड़ी-सी ढील छोड़ दी अगर किसी चीज़ के लिए, तो चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ। तो इसीलिए भी हो सकता है वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा-सा घुमा रहे हैं, कि भी जो भी हो वो ठीक हो, चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ। ऐसी-सी एनर्जीज़ भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन भी ले रहे हैं। वो स्ट्रेस और टेंशन मुझे शादी को लेके ले रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट के नीचे स्ट्रेस का कार्ड आया है। तो हो सकता है शादी करना तो चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, फ्यूचर भी देख रहे हैं। लेकिन टेंशन और स्ट्रेस भी किसी चीज़ को लेके लेते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से परेशान भी दिख रहे हैं। क्योंकि हो जैसे कि मैंने बताया कि घर के बड़ों की तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी की तरफ से कुछ तो हो सकता है उनके दिमाग में उस चीज़ को लेके टेंशन, स्ट्रेस भी हो रहा है, कि भी कैसे होगा, कैसे उनको चीज़ों को ठीक करना है, करना चाहते हैं लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और अब हम देखते हैं टॉरस, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली होगा क्या? तो देखिए टॉरस, आपके लिए 8 ऑफ कप्स और ऑर्डिनरीनेस के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगस्त की स्टार्टिंग में ना, पहले 10-12 दिन, 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है। जिस भी चीज़ को आप छोड़कर अगर आगे बढ़े थे ना, यानी कि टॉरस, अगर आपने रिलेशनशिप छोड़ा था, अगर आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप छोड़ा था, या मूव ऑन कर गए थे, या देखिए हर किसी का मूव ऑन ही नहीं होता, कई बार होता हम बात ही नहीं करते हैं, गुस्सा आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं कि हमने बात ही नहीं करनी, कई कई दिन तक बात नहीं होती है। तो जो भी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े थे, यानी कि अगर हो सकता है ट्रैवल के कारण आप लोगों में एक दूरी आ गई थी, शहर बदल गया, जगह बदल गई, कोई भी रीज़न के कारण अगर दूरी आप दोनों के बीच में आई, या मूव ऑन कर गया आप दोनों या कोई एक इंसान, तो वो इंसान इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है। यानी कि टॉरस, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही वापस आ रहे हैं, ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, क्योंकि आउटकम मैंने बोला आप दोनों का, किसी का भी हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप में आप दोनों, या दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में कमबैक करता हुआ दिख रहा है, या फिर वो वापस आना चाह रहा है। फिर से वही फीलिंग्स, इमोशंस किसी लेवल पे वापस आते हुए दिख रहे हैं, और चीज़ों को ठीक करना चाहता है वो इंसान। और हो सकता है आप दोनों के बीच में बात हो भी रही है, कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग छोड़कर चले गए थे। और ऑर्डिनरीनेस का कार्ड भी यही बोलता है कि आप चीज़ों को ना थोड़ा-सा सिंपल रखते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना चाह रहे हो। आप लोगों को लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हो, यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो।
और एक चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई इंसान वापसी करना चाहता है, दोबारा से रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है। और देखिए यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का कार्ड भी यही है कि आप लोगों में से, दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहता हुआ दिख रहा है, यानी कि टुगेदरनेस चाहता हुआ दिख रहा है। और देखिए साथ के साथ ये चीज़ें भी हैं कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा फियर इनसिक्योरिटी भी रहेगा मिड में जाके। हो सकता है फियर इनसिक्योरिटी का कारण ये हो सकता है टॉरस, या तो आपकी एनर्जीज है या पार्टनर की, कि भी मिड में फियर इनसिक्योरिटी इसलिए रहेंगी कि भी आप लोगों को ये लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में ना बहुत मेहनत की थी पीछे और उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला, मतलब जो भी आपने मेहनत की, एफर्ट्स डाले, उसका रिजल्ट आपको उतना नहीं मिला। इसलिए आपको लग सकता है कि भी फिर से मेहनत करेंगे और फिर से वही चीज़ें ना रिपीट हो जाएं जो पहले हुआ था। अगर मतलब रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं तो एक डर मन में है किसी भी चीज़ को लेके। हालांकि गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो मुझे, लेकिन एक हर्ट एनर्जीज भी हैं थोड़ी सी। और एक थकावट भी फील होती हुई दिख रही है किसी लेवल पे आपको। मिड में थकावट होता है ना, कई बार हम रिलेशनशिप में मेहनत करते हैं और हम जैसे चाहते हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हमें लगता है यार थक गए, अभी और हिम्मत नहीं है मेहनत करने की। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग गिव अप नहीं कर रहे, आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को कैसे ठीक करना है, चीज़ों को कैसे बेटर करना है, कैसे एक यूनियन लेके आना है, कैसे एक टुगेदरनेस करनी है। साथ के साथ एक डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी किसी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है, एक हर्ट एनर्जीज भी थोड़ी सी है, मतलब ये दिख रही है मुझे। और आखिर में जाके यानी कि 21 से 30 अगस्त के बीच में आपका जजमेंट और रिसेप्टिविटी के कार्ड आए हैं टॉरस। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप दोनों या दोनों में से किसी एक इंसान को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। जजमेंट का कार्ड यही बोलते हैं कि कोई बड़ा फैसला लेना है, मेजर डिसीजन लेना है, यानी कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ को एंड करना और कोई नई बिगनिंग आपको करनी है। अब एंडिंग बिगनिंग हर किसी के लिए अलग होगी टॉरस, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। यानी कि या तो इस रिलेशनशिप को आपको लग रहा है कि बिल्कुल एंड कर देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, उसी को ही लेके कुछ लोग ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं और सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और दूसरा है, कुछ लोगों को ये फैसला लेना भी, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फिर से वापसी करते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। और एक वो फैसला कुछ लोग ये लेते हुए दिख रहे हैं या ले रहे हैं कि आपस में फिर से एक रिकन्सिलेशन के मूड में आते हुए दिख रहे हो और उसी को ही लेके कोई, मतलब जो इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स थी, लड़ाई झगड़े थे, एनीथिंग कुछ भी था, उसको एंड करके आपस में फ्रेश बिगनिंग करना चाह रहे हो। तो दोनों चीज़ें, जजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि या तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में कोई डिसीजन लेना आपको, या इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ने में कोई डिसीजन लेना आपको। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि टॉरस, आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है कि वापस आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, फिर से वही फीलिंग्स, इमोशंस आती हुई दिख रही हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाह रहे हो। हालांकि एक डर भी है मन में, फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, एक हार नहीं मान रहे हो। तो मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है और उसको लेके आप बहुत सब्र और पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। तो कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।